हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके, ओह 4 कार्ड्स, ठीक है, ले लेते हैं हम। डिस्टेंस, ओके। ग्रोथ and release, and we have wrath। देखिए, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है ना, वो इस तरीके से है। आपके यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे डिस्टेंस में है, पर ये आपसे बहुत हेट करते हैं। सामने से हो सकता है आपको ऐसा शो करते हो कि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन पीठ पीछे ये बहुत हेट करते हैं आपसे, एक हेटर की कैटेगरी में मुझे दिख रहे हैं लोग। एंड मुझे ऐसा लग रहा कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो इन्हें समझा रहा है कि भलाई इसी में है। सीक्रेटली इन्हें समझाया जा रहा है। कोई इनके लाइफ में ज़रूर है ऐसा लॉयल पर्सन कि जो इन्हें समझा रहा है कि भलाई इसी में है। उसके खिलाफ जाना खुद मुसीबत मोल लेना है। क्या मुसीबत मोल लेना? दिन रात सर पे एक रैथ की एनर्जी है। दिन रात सर पे खतरा मंडराना, लड़ाई झगड़े होना, यानी उसको उसके लाइफ में ज़बरदस्ती उसे समझाया जा रहा है कि उसके खिलाफ जाना खुद मुसीबत मोल ले रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई डिस्टेंस पे बैठा हुआ इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप ना इस इंसान से बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि ये कोई लटकाने वाला इंसान हो सकता है, कोई क्लैरिटी ना देने वाला इंसान हो सकता है जो आपके ग्रोथ के पीछे पड़ा हुआ है। एक्चुअली मेन बात जो है, आपके लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप आगे की तरफ जा रहे हो। काफ़ी टावर मूवमेंट्स, लड़ाई झगड़े से निकल करके अब आप अपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस से आप गुजरे हो, क्योंकि अभी साल 2 साल या 3 साल पहले बहुत बड़ा कोई आपके जीवन में टावर मूवमेंट आया है, उसको आपने झेला है और अभी भी वो टावर मूवमेंट शायद चल ही रहा है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा तो मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा कोई क्योस, कोई लड़ाई, कोई झगड़े एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, जिसे यूनिवर्स अब आपको रिलीज करवा रहे हैं, किसी दुख से बाहर निकाल रहे हैं, किसी पीड़ा से बाहर निकाल रहे हैं, आपको एक पंख दे रहे हैं कि आप ऊंची उड़ान भरो। कोई यहाँ पे 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको इस दुख से निकलने नहीं देना चाहते। ये इंसान जो भी है, या 2 से 3 लोग या उससे भी ज़्यादा कोई इनकी एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। और जब आप दुखी रहेंगे तब इनके पास हमेशा दौड़ दौड़ के जाएंगे, इनके पैर पकड़ने जाएंगे। कुछ आपका मैटर ऐसा चल रहा हो सकता है जो इनके बिना शायद शॉर्ट आउट नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, और ये कोई भी लोग हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जहाँ आप भी जुड़े हुए हो, या कोई रिलेटिव हो सकते हैं आपके, कोई स्पाउस, पार्टनर, कोई भी हो सकता है।
तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए मैं देख रही हूँ, ये डिस्टेंस में रह के भी आपके दिमाग पे पूरा पूरा कंट्रोल पाने की इनकी कोशिश हमेशा बनी रहती है। इन्होंने ना इतना एड़ी चोटी का जोर लगाया कि फिर भी आप इनके पहुंच से बाहर निकल गए। ये आपको ना एक्चुअल में कंट्रोल करके रखना चाहते थे और अपने अंडर से रिलीज नहीं होने देना चाहते थे, और इन्हें कुछ ना कुछ तो आपसे चाहिए था। देखेंगे किस चीज़ के लिए ये आपको क्यों कंट्रोल करके रखना चाहते थे। डिस्टेंस में होते हुए भी इन्होंने आपके माइंड पे इस तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है जिसका कि कोई जवाब नहीं। लेकिन आप भी हो एक स्पिरिचुअल सोर्स जो मुझे दिखाई दे रहा। आपकी ग्रोथ को इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाए, और आप यहाँ से उड़ गए, यानी निकल गए। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल सोल है। इस बर्ड के चारों तरफ से एक रेज निकल रही, रोशनी निकल रही है। आपने देख रहे होंगे यहाँ पे वाइट कलर की रेज रोशनी निकल रही है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है आप। आप भीड़ में चलना पसंद नहीं करते और ये आपको भीड़ में ही चलाने चाहते हैं। भेड़ चाल का हिसाब बनना नहीं चाहते। बहुत यूनिक सोल हो, आपकी एनर्जी बहुत यूनिक है। हर कोई इस एनर्जी को समझ ही नहीं सकता, इसीलिए बहुत सारे लोग आपसे जलने लगते हैं, आपका बुरा करने लगते हैं, आप पे ब्लैक मैजिक करने लगते हैं, आपको रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। लेकिन ये ग्रोथ रोकने के लिए कितने लड़ाई झगड़े आपके पीठ पीछे चल रहे हैं आपको तो पता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको दुख से यूनिवर्स रिलीज करवा रहे हैं। आपको एक पंख दिए जा रहे हैं कि आप उड़ो, ये आपके उड़ने का टाइम है और ये आपका बहुत बेस्ट टाइम है। इसे यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इस समय को गंवा दो। ऐसे लोगों से अपने एनर्जी को कट ऑफ करो, क्योंकि ये आपके माइंड में हमेशा एक ऐसे थॉट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप हमेशा लड़ाई झगड़े में पड़े रहो। व्रत एक इतने सारे आपने देखा क्रोज का झुंड है, ये इतने एक नेगेटिविटी को भी ये दिखा रहा है। आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटीज प्रोजेक्ट की जा रही है कि किस तरीके से आपको रोका जाए, पर आप रुक नहीं रहो। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा रही है। अगर कुछ समय पहले आप इनसे मिले होंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है। अगर थोड़े समय पहले आप इनसे मिले थे, महीने 2 महीने 4 महीने पहले, तो इन्होंने आपको एडिबल चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में कोई ना कोई यहाँ पे स्पेल करके आपको खिलाया, और खिलाने के बाद ये उसका रिजल्ट देखने के लिए इतने आतुर थे, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। बिकॉज मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, इन लोगों से बहुत अलग है। हो सकता है ये लोग खुद को स्पिरिचुअल कहते हो, पर यहाँ पे मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी दिख नहीं रही है, कोई प्योरिटी दिख नहीं रही है, पर यहाँ पे प्योर आप हो। तो ये हो सकता है आपको आपकी इस प्योरिटी को सहन नहीं कर पाते हैं और आपके ऊपर इन्होंने बहुत सारे स्पेल किए। टाइम टू टाइम अगर आपका कोई काम अटक रहा है, बार बार बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो समझ लो इन्होंने ही, देखिए इन्होंने आपके किसी काम को बहुत लंबे समय तक अटका के रखा, होने ही नहीं दिया। बार बार उस पर स्पेल करना, उसको डिले में डाल देना, ऐसा कुछ इन्होंने किया है। और अभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपका माइंड, आपकी ग्रोथ, देखिए मेन जो चीज़ जो मुझे यहाँ पे निकल के आए वो ग्रोथ है। ये डिस्टेंस में बैठे बैठे बहुत कुछ कारस्तानियाँ कर रहे हैं, पर आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पावरफुल पर्सन हो। आपके ऊपर इनके ब्लैक मैजिक का कोई इतना असर हो नहीं पा रहा है। और ये अब आपके घर में, हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में भी इन्होंने आपको अलग करने के लिए कोई स्पेल किया था, जो इन्हें सपने में आके डरा रहे। कोई स्पेल ऐसा किया था कि आप अपने फैमिली से बिछड़ जाओ, अपने लव लाइफ से आपका कट ऑफ हो जाए या डिवोर्स हो जाए, ऐसा कुछ इन्होंने किया था। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारा, आपको आपका दिमाग भटकाना, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा ये कर देते हैं कि आपका दिमाग कहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ग्रोथ से। क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके ग्रोथ से है, और बहुत सारी नेगेटिविटी भी भेजी जा रही है कि कैसे करके आपके ग्रोथ को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे ब्लैक मैजिक के थ्रू आपके घर खानदान में या किसी को ऐसी समस्या आई है, या तो वो आईसीयू में गया है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हुई है, या फिर कोई इस दुनिया से गया है और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर था। लेकिन इस दुख से आपको निकालने के लिए यूनिवर्स आपके साथ पूरी तरह से हैं, और इस इंसान से आपको डिस्टेंस बनाया जा रहा है। ये इंसान आपके तरफ बहुत आने की कोशिश कर रहा है कि आपसे आए, बात करे,
कुछ चीज़ों में इसे बातचीत करनी है, लेकिन यूनिवर्स ने इसे बांध दिया, ये आपके तरफ आ नहीं सकता। इससे जानबूझ के यूनिवर्स डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए ये इंसान अच्छा नहीं है। दूर से ये बहुत कुछ कर रहा, पर आप पे असर नहीं हो रहा। अभी ये नज़दीक आके आपके लाइफ में और कुछ खराब करना चाहता है, तो इसे जबरदस्ती कहीं पे यूनिवर्स आने नहीं दे रहे, रोक के रखा हुआ है। इसके जीवन में इतने क्योस मचा हुआ है, इतने लड़ाई झगड़े इसके आपस में, ये जिन इनके इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसके भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ इनका बहुत इस समय लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे एक कारण ये भी बताऊं कि अगर कोई किसी के जीवन में बार बार ब्लैक मैजिक जैसी काली क्रिया करता है ना, तो ये मत सोचो कि वो बहुत सुखी रहता है। उसके जीवन में तो इतना कलह क्लेश मचा रहता है ना, कि वो बाहर से भले न दिखाए, पर उसकी जिंदगी अंदर से हैली रहती है। पर जलन ऐसी चीज है कि इंसान बंद नहीं करता। वार्निंग, इन्हें बार बार वार्निंग दी गई थी, इन्हें बार बार वार्निंग दी गई थी हेटर्स को आपके, कि सीक्रेटली इन्हें समझाया था किसी इंसान के द्वारा। यूनिवर्स ने इनके माइंड में थॉट्स बार बार डाले थे कि आपके साथ यानी उसके साथ, उसके खिलाफ जाना खुद मुसीबत को बुलाना है। ये चीज़ें इनको बार बार वार्निंग दी गई थी यूनिवर्स के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा। इनके कानों तक, इनके माइंड में ये बात डाली गई थी, लेकिन फिर भी इन्हें इतना ज़्यादा आपसे जलन है, इतना ये चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी ये सुख आए ही ना। देखो यहाँ पे भी डबल कन्फर्मेशन, आपको यूनिवर्स इस दुख से निकाल रहे हैं। वैसे ही आपके लाइफ में इतने टावर थे, पर कोई इंसान भी आपको मिला दोस्त के रूप में, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, स्पाउस, पार्टनर, कोई भी हो सकता है, इसके द्वारा और भी आपको दुख दिया गया। ये कोई आपका लवर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रीफ भी निकल के आया है, बहुत बड़े सैड एक ऐसा आपके जीवन में कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जहाँ पे मरने के समान आपको दुख मिला, लेकिन उस दुख को और कम क्या कहना, कम कैसे करना है, ये जो आगे भी आपको लोग मिले वो और उसमें बढ़ोतरी करते गए। किसी ने भी आपके दुख को समझा नहीं, आपको आपकी बात को समझा नहीं, और आपको और भी गिराने की बार बार कोशिश की गई, और भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। आपके ग्रोथ में बार बार ब्लैक मैजिक किया गया ताकि आपकी ग्रोथ रोकी जा सके। बहुत मेहनत किसी ने किया, टीम वर्क किया, देख लीजिए निकल के आ रहा है। और मैंने कहा ना, एक नहीं, ये पूरी टीम है, एक दो नहीं, यहाँ पे कम से कम 6 7 8 लोग हो सकते हैं। इन्होंने पक्के तौर पे यहाँ पे टीम वर्क किया, और आपके फैमिली से भी डिस्टेंस करवाने के लिए भी इन्होंने ढेर सारी नेगेटिविटी यहाँ पे इविल आए आपके जीवन में भेजी। ऐसा लगता है आपके पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को किसी की इतनी बुरी और गंदी नज़र लग गई ना कि आपका जीवन ही तहस नहस हो गया। लड़ाई झगड़ों में फंस के ये रिश्ता, ये जीवन आपका रह गया, अकेले रह गए आप, और ऐसा लगता है पूरा फैमिली आपकी छिन्न भिन्न हो गई। सिर्फ क्योस, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे अविश्वास ही बचा है, कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ यहाँ पे समाप्ति की तरफ है। और अभी मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे कि और भी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि आपके पीछे एक नहीं बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। किस तरीके से आपके जीवन को पूरी तरह नष्ट किया जाए। आप लोग बहुत प्योर सोल हो सकते हो, इसीलिए जितने भी आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है, तो वो आपकी हाई वाइब्रेशन से उनकी लो वाइब्रेशन की जो टक्कर हो रही है, यहाँ पे बुरी तरीके से वो चिढ़ रहे हैं, वो गुस्से में हैं, वो बार बार आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हाई वाइब्रेशन चाहिए, क्योंकि वो बहुत लो वाइब्रेशन में हैं, और आप उनके चंगल से निकल जा रहे हो। आप बिल्कुल भी उनके अंडर में रहना नहीं चाहते, और ये सबसे बड़ा उनके लिए एक गुस्से का कारण बना हुआ है। रैत यानी बहुत ज़्यादा, एक जैसे कौवे लोग काँव काँव करते नहीं है, ऐसे। तो इन्होंने जो कुछ भी आपके जीवन में टावर मूवमेंट में, और भी टावर मूवमेंट इन्होंने जो क्रिएट किया ब्लैक मैजिक वगैरह करके आपके लाइफ से किसी ऐसे इंसान को छीन लिया इन्होंने जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर था, वो चला गया आपकी लाइफ से, तो इन्हें उसका बहुत बड़ा कर्मा आ रहा है। सर्वाइवल, इनके जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपस में इतने लड़ाई झगड़े, मारपीट, आपस में बिल्कुल इनकी नींदें खराब हो रखी है, और बहुत कुछ इनको लोग, इनके आचरण, इनके चरित्र को बहुत गौर से लोग देख रहे हैं कि ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं, और सब कुछ इनका जैसे लग रहा है इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है ना, बहुत सारे लोग उसको नोटिस कर रहे हैं।
ये इस समय सर्वाइवल के मोड में है। बहुत सारे इनके ऊपर कर्ज हो सकते हैं, बहुत सारे पैसा इन्होंने लोन लिया हो सकता है, उसकी टेंशन है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों के तले दबे जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा एक इंसान है जो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से, वो भी इस कड़वाहट से निकलना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में इन्होंने आपके लाइफ को डैमेज करने में कुछ अपने दोस्तों का सहारा लिया, मदद लिया, उनके साथ मजाक उड़ाया, आपके ऊपर बार बार इन्होंने इविल आई प्रोजेक्ट किया और अभी इनके जीवन में एक एक पैसे के मोहताज ये हो रहे हैं। दूसरों के आगे हाथ फैलाने की इनकी नौबत आ रही है और लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी तो वैसे भी मुझे हेल ही नज़र आ रही है। इनका एक घमंड, अच्छा ये चाहे जितना भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, पर बाहर से ये अपने घमंड को जरा भी झुकने नहीं देते। बहुत इगोइस्टिक लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। वाटर प्रूफ, आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, चाहे जितनी बड़ी आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर दी जाए, इविल आई से आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हैं। जैसे बारिश में छतरी से हम प्रोटेक्ट रहते हैं, वैसे ही मुझे शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे पूरी पूरी फील हो रही है। हो सकता है कार्ड भी आ जाए, अभी तो आया नहीं, लेकिन मुझे फील हो रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा ने आपको फुल वाटरप्रूफ बना के रखा, यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, इविल आई कुछ भी हो जाए पर आपको वो छू भी नहीं सकती। इतने मजबूत आप बन चुके हो। पता नहीं, मुझे इस कार्ड से ऐसा लग रहा है, ऐसी वाइब्रेशन आ रही कि आप कोई डिवाइन चाइल्ड हो सकते हो, चूजन वन, स्टार सीड, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ऐसे हो, क्योंकि लाइफ में परेशानियां बहुत आ रही, पर आपको उतना ही प्रोटेक्शन भी मिल रहा है पूरी तरीके से। चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, डेथ स्पेल हो, कुछ भी हो, ग्रेवयार्ड मैजिक हो, आप हर चीज़ से प्रोटेक्टेड हैं। और ये लोग इतना ही ज़्यादा यहाँ पे जल कुड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत की है हकीकत में। इन्होंने जितनी ही मेहनत की आपको इविल आई में डालने की, बंधन में डालने की, अपने अंडर में रखने की जितनी भी कोशिशें की, आपकी ग्रोथ को, खासकर यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है ना, आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की गई है। उतना ही लक आपके साइड में आया है। आप देख रहे हो, ये एक क्रो है और ये बैठा हुआ है और बारिश में मछलियाँ अपने आप इसके मुंह में गिर रही हैं, यानी इसे मेहनत नहीं करना पड़ रहा और इसका लक एक्टिवेट है और सब कुछ इसे बैठे बिठाए मिल रहा है। तो गोल्डन स्पून आपके माउथ, यानी मुंह में आपके सोने के चम्मच से ईश्वर ने खाना दिया है खाने के लिए, ये आपको परोसा गया है डिवाइन की तरफ से। तो आपका लक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और ये ना और अपनी प्रक्रियाएं तेज कर रहे हैं कि मेहनत ये भी कर रहे हैं पर इन्हें वो फल की प्राप्ति हो नहीं रही है। तो ये पूरी तरीके से आपके इस लक को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। डेस्टिनी स्वैप, ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसे ही आया ये चैनल कि डेस्टिनी स्वैप करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है, पर इम्पॉसिबल है क्योंकि आपकी किसी की डेस्टिनी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कंफर्मेशन है, करने वाले करते हैं पर ये होता नहीं है। तो आपके लक को देख के ये जितना गिर सकते हैं उतना गिरने की कोशिश कर रहे हैं और इनके जीवन में ना इतनी बुरी कंडीशन इस समय है, इन्हें लगता है कि इन्हें नहीं मिल रहा तो ये आपको भी नहीं ले रहे, कुछ भी आपको लेने नहीं देंगे। आप इनके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा तो ये आपके जीवन में भी अच्छा नहीं होने देंगे। कम से कम लड़ाई झगड़े क्योस तो जरूर होना चाहिए, ग्रोथ तो जरूर रुकनी चाहिए। अच्छा वही आपसे डिस्टेंस में है, वरना ये तो आपका और भी जीना हराम कर देते। ये आपसे डिस्टेंस में रहते हैं जो लोग भी हैं। टीम वर्क कर करके आज ये अपना सर फोड़ रहे हैं बैठ के, कितनी भी टीम वर्क कर ली, कितने भी पैसे बर्बाद कर लिए, सब कुछ कर लिया। आप तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में हैं कि कुछ भी आपके लाइफ में आए आप हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप डिनाई कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए आप किसी से डर नहीं रहे हो, ना आप किसी के चंगल में फंस रहे हो, ना आप किसी के अंडर में रह रहे हो। क्योंकि आप देखिए, तब इंसान डरता है जब वो किसी चीज़ से उसको डर होता है ना, तब इंसान किसी के अंडर में आ सकता है। आप अपने जीवन में जो भी आपको मिल रहा है, ऑलरेडी आप इतने धक्के खा चुके हो कि अभी जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी चीज़ से भाग ही नहीं रहे हो। ठीक है, कोई मर रहा है, आ जाओ, ले जाओ, किसको ले जाना है ले जाओ। ये देखो यहाँ पे आप रिलीज कर रहे हो, कितनी भी कठिनाई आ रही है आपके जीवन में छोड़ रहे हो, चाहिए ले जाओ, नहीं चाहिए तो बैठे रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप ऐसे इंसान बन चुके हो। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि ग्रोथ हो रही है तो भी आपको अच्छा है, लक आ रहा है तब तो और अच्छा है, नहीं आ रहा तो भी बहुत बढ़िया है।
आपके इस एनर्जी को ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या क्या पागलपंथी आप करें, क्योंकि इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं जो आप इस समय कर रहे हो। और यूनिवर्स यही देख रहे हैं कितना त्याग आपके अंदर है। आपने सब कुछ जो जो यूनिवर्स ने मांगा, जो जो डिवाइन ने आपसे छीना, आपने दे दिया, ले जाओ। और आपने उसका विरोध नहीं किया। हाँ, दुख बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता, पर आपने कर्ज नहीं किया, गालियां नहीं बकी, भगवान को कोसा नहीं, यूनिवर्स को कोसा नहीं, आपने एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैं कहाँ से लाया था या मैं कहाँ से लाई थी, आपका दिया ही हुआ था, सब ले जाओ। आप सब कुछ कुर्बान कर रहे हो और इसी कुर्बानी का नतीजा आपके जीवन में लक आ रहा, ग्रोथ आ रहा है। और ऐसे लोगों को और डिस्टेंस किया जा रहा है जो आपके लिए ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। तो किसी के रोकने से कुछ रुकेगा नहीं। जिसने रोकने की कोशिश की है वो इस समय सर्वाइवल मोड पे है। किसी तरीके से उसकी जिंदगी चल रही है, बहुत रो रो के, धक्के खा खा के उसकी जिंदगी चल रही है और वो कर्मा फेस कर रहा है, फिर भी आदतों से बाज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जस्टिस सबसे बड़ा यहाँ पे इनकी दवा है। जब तक यूनिवर्स की जस्टिस इन्हें नहीं मिलेगी ये सुधरने वाले नहीं। और जस्टिस होगा ही होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने सब कुछ सरेंडर किया हो तो जस्टिस तो यहाँ आना ही आना है। और ये जस्टिस के रूप में ही ये सर्वाइवल मोड पे है। बड़े मुश्किल से इन्हें दाना पानी मिल रहा है। इनकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो चुकी है। लेकिन वही कहा है ना कि जिंदगी की इन्हें अगर इतनी ही समझ होती जितनी इन्होंने मेहनत आपके ऊपर की, अपने ऊपर किया होता, तो आज इनको पंख लग गए होते, ये उड़ गए होते और ऐसी उड़ान भरते कि दुनिया देखती रह जाती। पर इन्हें उड़ना नहीं है, उड़ते होकर खींच के नीचे गिराना है। ये इनकी ताकत ये है इनकी कि लोगों को नीचे गिराना। तो यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं। इन्हें एक एक पैसे, एक एक रुपए, एक एक खाने का मोहताज हो रहे, पर लोगों में दिखाते नहीं है। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट रूप से एक तरह से भीख ही मांग रहे हैं लोगों से, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो मांग नहीं सकते, पर इनडायरेक्टली कुछ ऐसा करते हैं कि लोग इन्हें कुछ देते होंगे ले जाके, और उसी से इनकी ज़िंदगी कट रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ, क्योंकि इन्हें बार बार पहले भी समझाया गया था, इसके खिलाफ जाना खुद मुसीबत मोल लेना है। क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, चूजन वन हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो। तो जिसे ईश्वर तैयार कर रहा है इस दुनिया में, उसे कुछ करवाना है, उससे काम लेना है, उसके ऊपर तुम बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हो, तो ईश्वर तो सब कुछ छीन ही लेंगे। जाओ अब ढूंढो इधर उधर खाना, कहाँ से 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो ये चीज़ चल रहा है इनके जीवन में, कर्मा चल रहा है, डिवाइन का जस्टिस चल रहा है इनके जीवन में, और बहुत कुछ चल रहा है। इनके रिश्ते टूट रहे, लड़ाई झगड़ों से तो इनका घर सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे से लड़ाई ही चल रही है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 28, 14, 23 एंड 15 नंबर, 15, 22 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे जो आपसे किसी भी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हम यहाँ पे अभी एज देख लेते हैं। एज 39, 54, 47, 53, 52, 48, ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस से। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। चलिए देखते हैं क्या क्या गाइडेंस निकल के आता है। डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को, मैंने शुरू में ही बोला था, आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप को भी तोड़वाने के लिए किसी ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था। तो ये आपके लिए मैसेज है, डोंट गिव अप। ये आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, कुछ ब्लैक मैजिक के कारण यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं, तो आपको वेट करना है, बहुत जल्दी से कोई फैसला नहीं लेना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको बोला जा रहा है आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन इस समय आपको गाइड कर रही है, पर उसे आप इग्नोर कर रहे हो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको अच्छे से गाइड करेगी। समवन वांट्स टू मेक यू इनफेमस, तो कोई आपको यहाँ पे इनफेमस करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना, ये कौन लोग हैं, और इनसे बहुत दूरियां बनाना है। क्या करेंगे इनफेमस करके, कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ रहा है, वैसे भी इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है
तो प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। कोई आपसे सेकंड चांस मांगना चाहता है, क्योंकि अभी फाके के दिन पड़ गए हैं, है ना, रोटी टुकड़े के मोहताज हो रहे हैं, तो वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, लो सॉरी भी बोल रहे हैं। तो इन्हें अपने गलती का शायद रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत हद पार की है इन्होंने, अभी रियलाइजेशन हो रहा है। तो आपको सॉरी बोल सकते हैं, या हो सकता है आपके पास आ सकते हैं सॉरी बोलने, आपसे बातचीत कर सकते हैं। शर्मिंदगी वश नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि इनके जीवन में बहुत ही गंदी स्थिति चल रही, जो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपके लिए थोड़े नेम इनिशियल्स भी निकालते हैं, ताकि आपको पता चले कि कुछ क्लू मिल सके आपको। एम वी, एस के पी वाई। किसी का नाम कपिल हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम सरोजिनी हो सकता है, और कपिल, सरोजनी, यामी, वर्षा, यहाँ पे मुकुंद किसी का नाम हो सकता है, प्रिया किसी का नाम हो सकता है, कल्पेश्वर जगह का नाम आ रहा है, एंड यहाँ पे कल्पेश्वर जगह का नाम आ रहा है, कोई हो सकता है वहाँ से देख रहे हों। और यहाँ पे पटना, पौंडीचेरी, मद्रास, वाराणसी, विवेक खंड, विशाल किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम योगी, योगेश्वर कुछ ऐसा नाम हो सकता है, सोनीपत यहाँ पे आ रहा है निकल के, मांडवी किसी का नाम हो सकता है, मुकुल किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।